तो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज फाइनली हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ दिल्ली के बारे में। हम इसके पहले इस प्लेलिस्ट जिसमें हम टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में 3 स्टेट्स के बारे में बात कर चुके हैं, विच वर टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। दिस इज आवर 4th वीडियो। इस वीडियो को गाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो प्राइसेस फॉर गेसिंग द फर्स्ट कॉलेज इन द लिस्ट टुडे हैपेंस टू बी IIT दिल्ली, वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। एडमिशंस टू IIT दिल्ली एवरीवन नोज हैपेंस वाया JEE एडवांस्ड। एक टाइम था 2010s में जब कुछ बार ऑल इंडिया रैंक 1 भी एडमिशन हमेशा आपका IIT दिल्ली में लेता था। आप अगर NIRF रैंकिंग्स भी देखोगे, सबसे पहले आता है आपका IIT मद्रास, उसके बाद आता है आपका IIT दिल्ली और उसके बाद आता है IIT बॉम्बे। लेकिन सबसे पहले जो टॉप के लोग हैं वो एस्पायर करते हैं IIT बॉम्बे के लिए, बट आई एम सेलिंग कि मद्रास, बॉम्बे और दिल्ली ये तीनों कॉलेजेस एक दूसरे की तरह दिखते भी हैं और सेम में, क्योंकि प्लेसमेंट्स इन तीनों में काफी ज्यादा फाड़ू होते हैं, ठीक है। अब प्लेसमेंट्स के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। द प्लेसमेंट परसेंटेज इज अराउंड 96%, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस भी हैं जो कन्वेंशनल नहीं है, जैसे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। सो द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड हियर इज 2 करोड़ पर एनम। आपका हाईएस्ट पैकेज को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि यार एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट होके भी 96% अगर प्लेसमेंट से 100 नहीं है तो क्या फायदा। मैं बोलता हूँ यार कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं जहां पे प्लेस करना लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और बेसिकली कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको प्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती है, जिनको हायर करना है। तो आपको वो पर्सपेक्टिव में जानने की जरूरत है, ठीक है। लोएस्ट पैकेज यहाँ का है आपका 7 LPA एंड द एवरेज पैकेज डिस्पाइट द फैक्टर यहाँ पे बहुत सारे लोअर ब्रांचेस है तब भी आपका 15 LPA है। द टॉप रिक्रूटिंग कंपनी वॉज गोल्डमैन सैक्स, बहुत पसंद देता है और तब भी 80 से ज्यादा लोग को इसने IIT दिल्ली से उठाया था इन द लास्ट प्लेसमेंट ईयर। द टॉप रोल्स ऑफर्ड वर मैनेजिंग सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एंड लीड एनालिस्ट। CSE डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज हैड एन एवरेज सैलरी पैकेज ऑफ वेल ओवर 20 lakhs पर एनम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, द इंफ्रा ऑफ IIT दिल्ली इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। देयर आर फूड आउटलेट्स एंड कैंटीन्स इनसाइड द कैंपस। लेक्चर हॉल्स आर आल्सो वेरी बिग एंड यू एंजॉय स्टडिंग देयर। लैब्स आर in their best conditions. Wi-Fi is excellent all around the campus and the library is one of the best places to be in. The facilities for sports have improved in the past years and IIT has a hospital where you can get free medicines on prescription. Hostel food is also good, क्योंकि आप यहाँ पे बेसिकली हर सेमेस्टर एक हॉस्पिटल फीस भरते हो, आई एम सॉरी, तो इसलिए आपको यहाँ पे हॉस्पिटल के जितने भी एक्सेस है वो आपको फ्री लग रहे हैं, बट टेक्निकली आप उनके लिए हर सेमेस्टर थोड़ा बहुत अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है। अब ये बात हुई हमारे फर्स्ट कॉलेज की। अब नॉर्मली लोग के दिमाग में रहता है जो भी यार दिल्ली में पढ़ना चाहता है NSUT DTU, क्योंकि यार एक पर्सपेक्टिव होता है कि यार प्लेसमेंट के हिसाब से शायद थोड़ा NSUT ऊपर है, बट फेस्ट लाइफ के हिसाब से DTU थोड़ा ऊपर है। अगर मेरे पास ऑप्शन रहता मैं इन दोनों को साथ में रखता, बट क्योंकि मुझे एक को नंबर 2 पे रखना था, सो नंबर 2 ऑन माय लिस्ट टुडे इज NSUT, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले ये NSIT हुआ करता था, बट इसको रिसेंट में ही यूनिवर्सिटी का स्टेटस ग्रांट किया गया है। नाउ इट इज NSUT नॉट NSIT। एडमिशंस टू NSUT इज कंडक्टेड वाया JEE मेन बट थ्रू जैक दिल्ली काउंसलिंग। अब ये जैक दिल्ली काउंसलिंग क्या होती है? जैक दिल्ली काउंसलिंग में बेसिकली आपके जितने भी टॉप के कॉलेजेस आते हैं जिनको आपको JEE मेन के थ्रू अवेल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका NSUT हो गया, आपका DTU हो गया, आपका IIIT दिल्ली हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ और कॉलेजेस भी आप अवेल कर सकते हो वाया जैक दिल्ली काउंसलिंग, ठीक है। दिस कॉलेज हैज अ 95% प्लेसमेंट रिकॉर्ड NSUT एंड द हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड वाज
1.25 करोड़ पर एनम एंड द लोएस्ट पैकेज वाज 4 LP। कोई बात नहीं यार, लोएस्ट पैकेज में उतना ध्यान मत दिया करो, अगर आप थोड़ी बहुत नॉमिनल पढ़ाई भी कर लोगे ना कॉलेज में, आपकी प्लेसमेंट अच्छी खासी लग जाती है ऐसे टीयर 1 इंस्टीट्यूट से। अबाउट 30% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट इंटर्नशिप्स, यहाँ का एवरेज अराउंड 12 से 15 लाख के बीच था, बट द इंटर्नशिप्स फॉर ब्रांचेस लाइक CSE एंड IT is more than 80%. Students also got PPO offers and the software developer is the top role offered. एक मिसकंसेप्शन होगा, अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि यार ये क्या सारे कैंपसेस का है? नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस को कंसिडरेशन में लिया, इट इज नॉट फॉर ऑल द कैंपसेस। ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस को कंसिडरेशन में लिया गया है। अब इंफ्रा की बात कर लेते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस कॉलेज इज डिसेंट, लैब्स, क्लासरूम्स एंड लाइब्रेरी ऑल हैव इनफ स्पेस। इट ऑल्सो हैज वाईफाई कनेक्टिविटी, द क्वालिटी ऑफ द फूड सर्विस एवरेज। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज मुझे मिले, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एवरेज डीम कर दिया है। देयर आर सेपरेट ग्राउंड्स एंड कोर्ट्स फॉर ईच स्पोर्ट, द कैंटीन इज गुड, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर ऑफ टॉप क्लास, मेडिकल फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल हियर एंड द मैनेजमेंट इज वर्किंग ऑन इंफ्रा कंटिन्यूअसली। यहाँ पे आपको ये बात है कि मैनेजमेंट काफी सपोर्टिव है और वो इंफ्रा पे काम करने के लिए बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। नाउ the third college in our list is now DTU unofficially. Okay, अगर मेरी सही बात, अगर आप बात मानोगे, मेरे पास अगर ऑप्शन होता मैं NSUT और DTU को साथ में रखता। कमेंट्स में यार इसको लेके भसड़ मचने वाले, इसलिए मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि यार मेरे हिसाब से दोनों ही कॉलेजेस ऑन पार है नंबर 2 होने के लिए। ठीक है, अगेन एडमिशन टू DTU आर कंसिडर्ड from JEE Main but via JAC counseling. Talking about the placements of 2020-21, 90% of the students were placed. The highest package was 1.08 crore per annum and 51 lakh was the domestic package. Average package was 16 to 17 lakhs in computer engineering. ठीक है, एक जो मेरे को डिसएडवांटेज लगता है कि यार DTU में कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग को मिल जाता है, और नॉर्मली अगर कोई कंपनी आ रही है जो सारे ब्रांचेस के लिए खुल रही है, तो आप देख सकते हो कि यार एक कंपनी में जिसका मान लीजिए 10-12 लोग लेने हैं, वहां पे 2000-3000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो मेरा बस एक इशू DTU के साथ, बाकी मेरे को कोई और इशू ऐसा दिखता ही DTU के साथ कि यार इसमें भीड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है, टॉप कंपनीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन सी प्लेसमेंट्स के लिए आती है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon, Atlassian, Sprinklr, Adobe, Samsung, Qualcomm, McKinsey, BCG एटसेट्रा। ठीक है, ये आपकी जो टॉप कंसल्टिंग कंपनीज है वो सब भी आ रही है। ओके, अबाउट 70% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू ग्रैब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट रोल्स लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, वेब डेवलपर एटसेट्रा। ब्रांचेस लाइक प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट प्लेसमेंट्स इन देयर डोमेन, यानी कि जो उनका कोर प्लेसमेंट्स है उसमें ब्रांचेस लाइक पाई और एनवायरमेंटल जो कि थोड़े नीचे के साइड में आते हैं, उनका प्लेसमेंट लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इंफ्रा की बात करूं तो इंफ्रा ऑफ DTU इज टू गुड। वहां पे ओपन एयर थिएटर आपको मिल जाएंगे, कैंटीन मिल जाएगा, लैब्स, क्लासरूम्स, ह्यूज लाइब्रेरी विद AC, क्वालिटी ऑफ फूड डैम गुड। यहाँ पे आपको हॉस्टल भी बेस्ट एस्पेक्ट में आपको नहीं मिलेगा, बट तब भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैव क्रिकेट, फुटबॉल ग्राउंड, नियरली ऑल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं है बट उसको कंपेंसेट करने के लिए बाकी बहुत सारी चीजें भी है। लाइब्रेरी ऑफ DTU इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट, रैंक्ड 7th इन इंडिया। ठीक है, द फूड कैंटीन इज बेसिकली अफोर्डेबल एंड इज ऑफ गुड क्वालिटी। कैंटीन का खाना आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा है। ओवरऑल आपको इंफ्रा को लेके ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता आई वुड हैव बीन टेंशन फ्री। बट नंबर 4 पे अब आते हैं। नंबर 4 कॉलेज इज III Delhi. वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड हरमन सिंह is also about to graduate this year from Indraprastha Institute of Information Technology Delhi. Again एडमिशन यहाँ पे आपका JEE Mains के थ्रू हो रहा है, बट जैक काउंसलिंग आपको देखना पड़ेगा। एक जो जनरल नोशन रहता है IIITs के बारे में, क्या IIITs की लाइफ थोड़ी बहुत हेक्टिक रहती है और असाइनमेंट्स काफी यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। ठीक है, अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ 2021 ग्रेजुएटिंग बैच की, ऑलमोस्ट 94% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन द कॉलेज एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड इन द CSE बैच। ऑल मेजर टेक कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, Adobe, Amazon, Walmart, Goldman Sachs, etc. and more than 145 companies visit the college to hire students. Mostly software development, engineering role is offered to the students and some students also get product design and research roles. आप लोग का जो एक
कॉमन नोशन रहता है कि यार हमको इस कंपनी में काम करना है, इस कंपनी में काम करना है। मेरा जो आज भी जो ड्रीम है कि मुझे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है। जो सबसे ज्यादा लोगों का सेटिस्फैक्शन रहता है कि यार कौन से सेक्टर में आपको काम करके मिल रहा है, नॉर्मली लोगों का ये रहता है कि यार हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने का सबसे ज्यादा मन है, वहां पे हम सेटिस्फाइड फील करते हैं, ठीक है। द हाईएस्ट सैलरी पैकेज ऑफर्ड इज 44 LPA एंड द ये सिर्फ और सिर्फ बीटेक स्टूडेंट्स को मिला हुआ था यहाँ पे, ओके। द हाईएस्ट सैलरी पैकेज इज 50 LPA फॉर द एमटेक स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत कम ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पे बीटेक से आधा आपकी सैलरी एमटेक की जाती है हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि यार एमटेक के स्टूडेंट्स की जो हाईएस्ट सैलरी है वो बीटेक के स्टूडेंट से थोड़ी ज्यादा है, ओके। द एवरेज सैलरी पैकेज ऑफर्ड इज 16.22 LPA। नॉर्मली ये हायर साइड में क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ टॉप ब्रांचेस रहते हैं लाइक CSE और EC। यहाँ पे लोअर ब्रांचेस लाइक केमिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, जहां पे प्लेसमेंट स्कोर में लगाना मुश्किल है, ऐसे ब्रांचेस यहां पे नहीं होते हैं, ओके। अबाउट 282 स्टूडेंट्स गॉट इंटर्नशिप इन द अबव मेंशन्ड कंपनीज प्रीवियसली है। मैं यहाँ पे 2021 बैच की बात कर रहा हूं, जो लोग तब थर्ड ईयर्स में थे और वो लोग इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं इंफ्रा की बात करूं, IIIT हैज द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्दो द कैंपस इज नॉट सो बिग, बट एक रीसेंट कैंपस होने की वजह से इसको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। हाई स्पीड वाईफाई यहाँ पे है, हॉस्टल्स बहुत बढ़िया कंडीशन में है, कॉलेज प्रोवाइड स्पोर्ट्स ब्लॉक वेयर यू कैन प्ले बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वॉश एटसेट्रा, एंड ऑल्सो हैज अ फुटबॉल ग्राउंड एंड अ जिम, ओके। नाउ कमिंग टू अ वेरी अंडररेटेड कॉलेज जो अभी बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है, बहुत जल्दी डेवलप होने वाला है, that happens to be NIT Delhi. Admissions to NIT Delhi are conducted on the basis of JEE जोसा काउंसलिंग के थ्रू हो जाता है। Around 95% of the students got placed from the 2021 branch. The highest salary package offered was 39 LPA and the average salary was about 8 to 9 LPA. Lowest salary 5 LPA के आसपास थी। The top companies which visit here for placements are Tata Power, Larsen and Toubro, यहाँ पे आपका हो जाएगा Infosys, Deloitte, etc. Now about 90% of the students got internships in different companies from the top branches and it is one of the most underrated NIT, मैं आपको ये बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसके पास जो सिचुएशनल फैक्टर है उसका एडवांटेज गेन कर करके जल्दी जल्दी ऊपर आ रहा है NIT के रैंकिंग्स में, ठीक है। अगर मैं इंफ्रा की बात करूँ, इनके पास एक परमानेंट कैंपस नहीं था, लेकिन आपका यहाँ पे एक न्यू कैंपस कंस्ट्रक्ट हो चुका था जो कि 2021-22 से सपोज था चालू होने वाला है, बट कोविड की वजह से इसका थोड़ा और डिलेमेंट हो गया था। टिल नाउ ऑल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड वर गुड विथ लैब्स, classroom, Wi-Fi and other basic requirements too. Now the sixth college in our list today is Jamia Millia Islamia. ठीक है, एडमिशंस अगेन जेईई मेन के थ्रू होते हैं, बट इनका एक अलग काउंसलिंग प्रोसेस होता है। प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात कर लूं, CS ब्रांच में आपका प्लेसमेंट परसेंटेज 93 to 98% है। वही अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, वहां पे प्लेसमेंट परसेंटेज आपका 85 to 90% है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूं, 50 to 60% है, और सिविल में आते आते थोड़ा और नीचे 45 to 55% में गिर जाता है, ठीक है। ओवरऑल द एवरेज सैलरी पैकेज इज अराउंड 5 LPA एंड द एवरेज सैलरी फॉर CSE इज अराउंड 10 LPA। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं पूरा मिला के, तो 2020 वाले बैच में द हाईएस्ट पैकेज वाज 41 LPA, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने आता हूं, द इंफ्रा एट जामिया इज ऑसम एंड इकोनॉमिकल। सबसे बड़ी बात है कि ये यहाँ पे इकोनॉमिकल आपको मिलता है इंफ्रा, कि आप पैसा उतना लगा रहे हो लेकिन तब भी कॉलेज आपको बढ़िया इंफ्रा प्रोवाइड कर रहा है। क्लासरूम्स आर नॉट डिजिटली कनेक्टेड बट इट इज प्रोग्रेसिंग, काम इस पे चल रहा है। द लाइब्रेरी फैसिलिटी एट जामिया इज फैंटास्टिक एंड एट सच लो फीस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हियर आर रियली अप्रिशिएबल। नाउ द सेवेंथ कॉलेज इन आवर लिस्ट टुडे इज IGDTUW, a premium only women's college, ठीक है। Admissions to Indira Gandhi Technical University for women are conducted via JEE Main. Almost all the women students get placed and top recruiters like Microsoft, Atlassian, Adobe and many more for internships as well as placements to come down to IGDTUW. Okay, the highest package last year was 59 lakhs and the average package is 13 lakhs. 80% of the students got internships last year via campus in the टॉप ब्रांचेस ऑफ दिस कॉलेज। अगर मैं यहाँ पे इंफ्रा की बात करने जाऊं, द कैंपस इज नॉट दैट ह्यूज, इट इज कनेक्टेड टू द अंबेडकर यूनिवर्सिटी कैंपस एंड इट ऑल्सो हैज
1 कैंटीन एंड 1 नेस्कैफे कियोस्क, ठीक है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी कैंटीन इज ऑल्सो एक्सेसिबल, यहाँ पे बहुत ज्यादा पास आपको मिल जाएगा। वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज एंड वेल मेंटेन क्लासरूम्स आर अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे जो फीडबैक मुझे मिला इन दोनों पैरामीटर्स में बहुत ही बढ़िया रहा है। हॉस्टल और मेस की फैसिलिटीज भी यहाँ पे काफी अच्छी है और एक बहुत ही बड़ा फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट भी आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए मिल जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द 8th कॉलेज इन आवर लिस्ट व्हिच हैपेंस टू बी USICT, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। नाउ एडमिशंस अगेन यहाँ पे जेईई मेन के थ्रू, हम यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस देख रहे हैं IIT दिल्ली के अलावा सबके लिए आपको जेईई मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा, वहां पे अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। आगे भी मैं जितने भी कॉलेजेस लाऊंगा यहाँ पे 9 to 15 वाले भी, वहां पे भी सब आपको जेईई मेन के थ्रू ही एडमिशन लेना है। प्लेसमेंट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज थोड़ा डाउन है, बट जो पैकेज है अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, आपको पैकेज यहाँ पे अच्छे लगाने के बहुत बढ़िया चांसेस है, ठीक है। प्लेसमेंट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिजर्विंग वंस को मिलती है, लेकिन जो मिलता है अच्छा मिलता है। दिस ईयर द मैक्सिमम सैलरी पैकेज ऑफर्ड वाज 42 LPA, एवरेज 6 to 8 LPA के आसपास था। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी उतनी नहीं है कॉलेज में, तो यहाँ पे ये मत सोचना कि यार कॉलेज में इंटर्नशिप लगा रहे हैं, आपको खुद भी हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे जो मेजर टॉप कंपनीज की मैं बात करने जाऊं, यहाँ पे है वो Amazon, और यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जो है वो प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं, बट जैसा मैंने कहा इंटर्नशिप के लिए थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, लेकिन प्लेसमेंट्स का जो जिम्मा है कॉलेज लेता है कि अगर आप डिजर्विंग हो आपको प्लेसमेंट कॉलेज दिलवा के रहेगा। अगर मैं आप इंफ्रा की बात करूं, इंफ्रा यहाँ पे अच्छा है, यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज जो मैंने आपको मिल रही है मैंने यहाँ पे आपको दे के रखी है। क्लासरूम्स का फीडबैक मुझे बहुत बढ़िया मिला है, हॉस्टल की फैसिलिटी भी बढ़िया है। क्वालिटी ऑफ फूड इन द मेस एंड कैंटीन इज एवरेज, नॉट दैट ग्रेट नॉट दैट बैड, टू सर्वाइव कर सकते हो आराम से, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत बढ़िया और जो स्पोर्ट्स और गेम्स है वहां पे काफी ज्यादा इस पे ध्यान दिया जाता है। नाउ कमिंग टू द 9th कॉलेज इन अ लिस्ट टुडे व्हिच हैपेंस टू बी MSIT और महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एडमिशंस वापस से आप देख सकते हो जेईई मेंस के थ्रू यहाँ पे है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड द हाईएस्ट सैलरी पैकेज ऑफर्ड वाज 43 LPA, लोएस्ट सैलरी 3.2 LPA था, और जो यहाँ पे एवरेज सैलरी पैकेज था सारे ब्रांचेस को मिला के दैट केम आउट टू बी 6 LPA। अगर मैं यहाँ पे इंफ्रा की बात करूं, इंफ्रा यहाँ पे एवरेज है, नॉट अ बिग कैंपस बट इनफ फॉर एवरी नीड। यहाँ पे पूरा वाईफाई इनेबल्ड आपका कैंपस है, लैब्स और लाइब्रेरी भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है। द क्वालिटी ऑफ स्टडी इज ओवरऑल गुड, यहाँ पे काफी ज्यादा आपको स्ट्रिक्ट प्रोफेसर भी नहीं मिलते, लेकिन वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग होते हैं, परसुएडिंग होते हैं। टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल, कैंटीन एंड मेस फूड इज ग्रेट एंड एट अ रीजनेबल प्राइस, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं किया जाता कैंटीन पे, और यहाँ पे आई कैन से इट कि आप जितना पैसा दे रहे हो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपका ठीक है। स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन एटसेट्रा आर पॉसिबल इन द कैंपस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 10th institute in our list today which happens to be MAIT, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ठीक है। एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस, नो प्राइसेस फॉर गेसिंग। प्लेसमेंट्स की बात करूं 80% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट प्लेस्ड एवरी ईयर। हाईएस्ट पैकेज 40 LPA के पास है, लोएस्ट पैकेज 3 LPA है, और द एवरेज पैकेज है वो है आपका 5 LPA के आसपास। द टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज फॉर दिस कॉलेज आर एक्सेंचर, सैमसंग, इन्फोसिस, TCS, टाटा पावर, Amazon, आयन, उसके बाद आपका आयन ट्रेडिंग और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स का आपको लिस्ट देख के रखा है। ऑलमोस्ट 65% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट इंटर्नशिप्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स। यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपकी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप दोनों लग जाएगी, ओके। अगर मैं यहाँ पे इंफ्रा की बात करूं, ऑल द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज आर गुड। द इंफ्रा ऑफ द कॉलेज इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, ओके। इट इज स्प्रेड इनटू अबाउट 14 acres। द हॉस्टल इज ऑल्सो वेल इक्विप्ड एंड ब्यूटीफुल। मेस का रिव्यू मुझे यहाँ पे काफी अच्छा मिला है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज द लाइब्रेरी विच इज वेल मैनेज्ड एंड ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल फॉर योर यूज, okay. Now coming to the 11th college in our list which happens to be भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगेन जेईई मेन के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। बार बार बोल ही क्यों रहा हूं जब हर कॉलेज आपको जेईई मेन के बेसिस पे एडमिशन दे रहा है, ओके। अबाउट 85% to 90% of the students got a job. Now the average salary package from our college is around 5 LPA to 7 LPA and varies from time to time. The highest pay package will be approximately 20 LPA provided by Adobe, with the lowest package being 3.45 LPA provided by TCS. कोई बात नहीं, ये मेरे को जितना भी डेटा है एक इनसाइडर ने दिया है,
ओके, और सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी जेन्युइन है, ठीक है। यहाँ पे पूरा बता भी दिया, मास रिक्रूटर है, कम पैसे देता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 20 LPA आपका अडोबे दे रहा है। द रोल्स प्रोवाइडेड हियर आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेल्स, वेब डेवलपर एटसेट्रा। ओके, अगर मैं इंफ्रा की बात करूं, इंफ्रा ठीक है बट कैंपस बहुत छोटा है। द कैंटीन एरिया इज वेरी गुड एंड दे मेंटेन हाइजीन। ओके, देयर इज अ हॉस्टल फॉर गर्ल्स बट नॉट फॉर बॉयज। नाउ बॉयज भी लाइक यार ये क्या जबरदस्ती है, कम से कम हमारे लिए कुछ तो सुविधा देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए फैसिलिटीज दी गई है क्योंकि कैंपस बहुत छोटा है, गर्ल्स को एक्यूमुलेट करना इनके लिए तब भी ठीक है, बट बॉयज भी लाइक यार कहाँ है आपकी इक्वालिटी। ओके, now labs are neat and clean and have all machines and equipment which work really well. Classrooms and labs are spacious with air conditioning facilities, but मेरा दिमाग वहीं पर रह गया कि यार हॉस्टल फैसिलिटीज सिर्फ लड़कियों के लिए है, बॉयज के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं इक्वालिटी लड़कों को भी चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू द 12th कॉलेज इन द लिस्ट विच हैपेंस टू बी NSUT ईस्ट कैंपस, जो कि पहले अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड रिसर्च हुआ करता था, या फिर आप लोग इसको ऐसे याद रखे होंगे AIACTR, ठीक है, ये कॉलेज का नाम था पहले, बट नाउ दैट इज बीन कन्वर्टेड टू द NSUT ईस्ट कैंपस। अगेन जेईई मेन के थ्रू यहाँ पे आपका एडमिशन वापस हो रहा है। एज अर्लियर मैंने जो बोल के रखा, ये कॉलेज पहले IPU के अंडर था, बट अभी जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है लास्ट 1 to 2 years में, सब अभी ग्रेजुएट भी नहीं हो, तो आप अभी प्लेसमेंट्स के बारे में उतना ज्यादा श्योर नहीं हो, आप सिर्फ गेस कर सकते हो। बट क्योंकि ये NSUT के अंदर आता है तब जाके आप थोड़ा गेस कर सकते हो कि यार हाँ यार शायद NSUT के स्टैंडर्ड के हिसाब से प्लेसमेंट थोड़ा अच्छा ही होगा। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि NSUT मेन कैंपस से ज्यादा अच्छा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट तब भी अगर मैं NSUT का स्ट्रेचर इस कॉलेज के साथ जोड़ता हूँ तो थोड़ा बहुत प्रभाव इसको पड़ने वाला है। अगर मैं इंफ्रा की बात करूँ, इंफ्रा काफी ठीक है, लैबोरेटरीज क्लीन है, वेल मेंटेन्ड और इक्विप्ड विद ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, वाईफाई अवेलेबल है कैंपस में और फॉर ऑल द वर्क पर्पसेस, द क्लासरूम इज बिग एंड एरी एंड आफ्टर बिकमिंग NSUT सेकंड कैंपस फैसिलिटीज आर इंप्रूविंग एक्सपोनेंशियली। जब आपके कॉलेज के साथ एक बहुत बड़ा टैग जुड़ जाता है, आपको उस पर काम करना ही पड़ रहा है और अथॉरिटीज इस पे खड़े उतर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस पे। ओके, नाउ द 13th कॉलेज इन आवर लिस्ट टुडे हैपेंस टू बी गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एडमिशन अगेन जेईई मेन के थ्रू यहाँ पे होते हैं, 60 to 70% लोग हर साल प्लेसमेंट यहाँ से उठा लेते हैं। टॉप कंपनी यहाँ पे Amazon थी, ऑफ कैंपस मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। हाईएस्ट पैकेज अराउंड 32 LPA के पास था, लोएस्ट पैकेज 3 to 4 LPA और जो एवरेज है वो अराउंड 5 LPA है। अगर मैं पे इंफ्रा की बात करूं, द इंफ्रा ऑफ द कॉलेज इज ओकेश, इट इज अ काइंड ऑफ एन ओल्ड फैशन लाइक मेनी गवर्नमेंट कॉलेजेस, बट द लैब्स हैव ऑल द सॉफ्टवेयर टूल्स एंड इक्विपमेंट नीडेड। क्लासरूम्स आर नॉट इन वेरी बैड कंडीशन बट नॉट इन वेरी गुड कंडीशन ऑल्सो, ठीक है, एंड द लाइब्रेरी इज वेरी गुड। द फूड अवेलेबल इन द कैंटीन इज okay, and about sports the teams are made during some tournament or some event only, यानी कि स्पोर्ट्स को यहाँ पे इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। हॉस्टल्स आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये पूरा फीडबैक था मेरा इंफ्रा को लेके। नाउ द पेनल्टीमेट कॉलेज इन आवर लिस्ट टुडे हैपेंस टू बी भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगेन जेईई मेन के थ्रू यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, 90% लोग यहाँ पे प्लेसमेंट हर साल निकाल लेते हैं। हाईएस्ट सैलरी था 21 LPA, लोएस्ट 3 LPA, एवरेज आपका यहाँ पे 5 LPA, और यहाँ पे जो टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज थी वो थी Amazon, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, HSBC, हिताची एटसेट्रा। अब मुझे लगता है कि Amazon यहाँ पे हर एक कॉलेज में एडमिशन देने आता है, चाहे वो दिल्ली में हो, ठीक है, अगर वो दिल्ली में हुआ, चाहे वो IIIT दिल्ली हो, चाहे वो MIT हो, चाहे वो MSIT हो, चाहे वो भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, Amazon भी लाइक भाई मैं तो जा रहा हूँ। ओके, द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज इज एवरेज as compared to the other colleges of IPU. The labs are nice and well maintained and have all the required equipment. Now the computer labs have centralized AC. The college has a basketball court and a volleyball court too. There is a hostel only for girls. The mess food quality is bad. Again लाइक लड़के लोग यहाँ पे इक्वालिटी की बात करते हैं, बट बॉयज भी लाइक हम जो भी कॉलेजेस अभी देख रहे हैं, नीचे वाले कॉलेजेस इन टॉप 15 के लिस्ट में, बॉयज को इक्वालिटी चाहिए, हॉस्टल हमें भी चाहिए यार, हमें भी थोड़ा हॉस्टल लाइफ जीना है, बट यहाँ पे वो चीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नाउ द लास्ट कॉलेज इन आवर लिस्ट टुडे हैपेंस टू बी डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट।
एडमिशंस अगेन जेईई मेन के थ्रू, सारे के सारे 15 कॉलेजेस का एडमिशन आपका जेईई मेंस के थ्रू है। अराउंड 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हाईएस्ट सैलरी 19 LPA, एवरेज सैलरी 5.5 LPA और जो लोएस्ट सैलरी है डिपेंड करता है 3 से 3.5 LPA के, वो बीच में रहता है। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज आर Amazon वेब सर्विसेज, वापस Amazon अगेन, सीरियसली, सैमसंग, महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, IBM। ठीक है, मेरे को यहाँ पे जो देखना था मैंने देख लिया। मास रिक्रूटर्स का हब है, काफी मास रिक्रूटर कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आते हैं, बट ठीक है, नंबर बढ़ा रहे हैं लेकिन प्लेसमेंट लोगों को मिल जा रही है एट द एंड ऑफ द डे। ओके, टॉप रोल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, क्लाउड एनालिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे अगर मैं इंफ्रा की बात कर लूँ, फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी, लैब्स और 2 ग्राउंड और मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट ठीक है, उतना बड़ा कैंपस नहीं करके आपको यहाँ पे इतने ज्यादा एडवांटेजेस नहीं मिलते अपनी कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। द कैंटीन फूड इज डिसेंट, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। हॉस्टल फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, बट पीजीज कैन बी फाउंड एवरीवेयर हियर सच एज लक्ष्मी नगर। ठीक है, अगर आप लक्ष्मी नगर में रहने का सोच रहे हो, ठीक है, आपको पीजीज मिल जाएंगे ताकि आप कॉलेज को आराम से एक्सेस कर सको। द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हियर आर सफिशिएंट फॉर एनीवन टू एंगेज इन समथिंग, ताकि आप एंगेज रहो पूरा दिन। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यहाँ पे आपको प्रोवाइडेड किए जाते हैं ताकि आपका मन लगा रहे कॉलेज में। ठीक है, ये थे हमारे टॉप 15 कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बेसिकली इन दिल्ली। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैंने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का हैंडल देके रखा है, मैंने यहाँ पे आपका ट्विटर का हैंडल देके रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे। अगर आप वहां से ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी, वहां पे मैं बहुत सारे डाउट सेशंस आपके लेता हूं, बट लाइव सेशन मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम में लेने वाला हूं, तो प्लीज मुझे फॉलो करना मत भूलना। और जो भी डाउट्स है आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट करके। आपको अगली वीडियोस कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज की चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन वीडियोस को प्रायर नोटिस में आप लोग के लिए ला सकूं। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में बहुत मजा आया, उम्मीद करता हूं आप ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे हमारे चैनल को, और हम और आप साथ आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।